हरि ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भो भो स्व स्व विषयेऽध्ययनरताः प्रिय छात्राः, अहं सुशील कुमार तिवारी ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालये पाठयामि। साम्प्रतम् ऑनलाइन माध्यमेन शास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत व्याकरण विषयम् अवलम्ब्य पंचसन्ध्यन्तर्गत हल संधिम् आश्रित्य लघु सिद्धान्त अनुसारेण गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम् आरभ्य पादान्तात्वाद् इत्यन्तं हल संधि समाप्ति पर्यन्तं साम्प्रतं पाठयामि। मनोयोगेन श्रूयताम्। गमो ह्रस्वादचि नित्यं गमोण नित्यं हर्षात् परो यो गम तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अचो गमूढ प्रत्यंगात्मा सगुण निशः सन्न्यच्युतः। सूत्रवृत्ति अहं व्याख्यां करोमि। गम प्रत्याहार अवबोधया गकार रकार नकार तेषां प्रत्येक मुटा उटा सह संबंधेन ङुट णुट नुट इति आगमत्रयं ज्ञेयम्। अंतर आत्मा सुंदर गणशीलानां पतिः सदरूपो विष्णुः शमकर्ता इत्यत्र मकारस्य शमः शुचितिरुत्ते अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तुवा इत्यनेन शकार उत्तराकारस्य अनुनासिकत्व विकल्पे तदभावे अनुनासिकात् परोनुस्वारः अति इति अनुस्वारागमे संरूधन संरूधनस्कर्ता इति जाते अनुबंधलोपे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन उभयत्रापि विसर्गेः संपूङ्कानाम् इति विसर्गस्य सकारे जाते सिद्धं रूपद्वयं संस्कर्ता इति। अत्र संपरिभ्यां करोतो भूषणे इति भूषणे अर्थे सुडागमात् संस्कर्ता इत्यस्य भूषयिता अलंकर्ता इत्यादयः पर्यायाः। पुमान् पिकः त्रायस्व इत्यत्र अपदबोध्ये रेफः तत्परक छत्वक्तकारो ज्ञेयः। रक्षां कुरु इति तदर्थः प्रशमनशीलो विस्तारयति। नृन् इति नृशब्दस्य द्वितीयान्तानुकरणं लुप्तष्ठषष्ठिकं पदम्। नृण पाहि इत्यत्र नृणपे इत्यनेन नकारस्य वैकल्पिकेन रुत्वे अनुनासिकेऽनुस्वारे च नृणरूपाहि इति जाते। उभयत्रापि अनुबंधलोपे रेफस्य विसर्गे कुपौ कपौ च इत्यनेन विसर्गस्य उपपदमानीयत्वे उभयत्रापि चकारात् विसर्गस्य विसर्गे अनुसाक्पत्वे नृपाहि अनुस्वार पक्षे च नृम्पाहि और नृम्पाहि इत्येव रूप चतुष्टयं सिद्धम्। वृत्ताभावे नृणपाहि इति पंचमं रूपम्। नराणां रक्षेति तदर्थः। नृपपे इत्यत्र पशशब्दयकारो न विवक्षितः। कानीति किं शब्दस्य द्वितीय बहुवचनान्तरानुकरणं लुप्तषष्ठिकं पदम्। अत्रापि छेत्यत्र पूर्वपदाकारो
न विवक्षितः छाया सूर्य प्रिया कांतित्यमरः। भो भो छात्रा प्रिय छात्रों, नमो हस्वात् नित्यम इति संस्कृत में आपको कुछ समझाया। मैं यहाँ से कुछ हिंदी में भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ, अधिक से अधिक आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। परीक्षा में जो लिखेंगे, जिस दृष्टि से लिखा जाता है उसके अनुसार मैं संस्कृत में आपकी उसकी बताया। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। गमो हर्षवादची गमो नित्यम, हर्षवात् परो योगम तदंतम यत्पदम तस्मात् परस्य अचो गमो प्रत्यांगा। सुवर्णिशः संरच्युतः, यहाँ पर अर्थ हुआ गमूण, गमूट में गम प्रत्याहार है, न की संख्या है 3, उकार उच्चारणार्थ और ट इत्संज्ञक है। गम संज्ञा का लक्ष्य में प्रयोग न होने से उसका टित्त निरर्थक है। अतः संज्ञा के टित्त का संगी गण और न प्रत्यय से प्रत्यक्ष से संबंध किया जाता है। अतः गुण नोट और नुट के आगम फलित होते हैं। प्रत्यंगात्मा सुगण ईशः सन्नच्युतः, इन उदाहरणों में गण और न का ही आगम होकर गकार नकार और नकार दो हो गए। अन्य उदाहरण एकस्मिन अहि न एकस्मिन नहीं, एक दिन में जानन अपि जानन्नपि, जानते हुए भी, घावन अपतत घावना पतत, दौड़ते हुए गिर पड़ा, हसन आगच्छति हसन आगच्छति, हंसते हुए आ रहा है। इस सूत्र में दिए हुए नित्य शब्द का अभिप्राय प्रायः अधिकतर अक्षर, इसलिए तिंग धन अंतः, तिंग अंतः तिगंतः, सन आदि सनादि धातु इत्यादि प्रयोग बनते हैं। इसका प्रमाण सूत्रकार पाणिनि मुनि का स्वयं कई स्थलों पर गमुण का नक करना है। जैसे सुप्तिंगंतम पदम इको यणचि सनाद्यंता धातवः इत्यादि सूत्र हैं। सनाद्यंता सन्निश्यते इसकारिका में, अतएव सनंतात् इस स्थल में नुट किया गया है और इसी में सन्निश्यते इस दूसरे प्रयोग में नहीं किया गया। समिति छात्र, फिर सूत्र है समः सुटी। सम क्या कहता है? समोरूह सुटी। क्या सम के मकार के स्थान में रू आदेश हो, सुट होने पर रू में उकार इस संज्ञक है। सम धन कर्ता, यहाँ सम के समझेंगे, सम धन कर्ता सम है आधा, धन कर्ता है। यहाँ सम के मकार को इस सूत्र से रू होगा आगे, क्योंकि आगे सम परिभ्याम करो तो भूषणे से हुए सुट का सकार है, तब स रू कर्ता ऐसी स्थिति हुई। अत्रेति अत्र नासिका पूर्वस्य तु वा, अत्र रूप्रकरणे रूह पूर्वस्य नासिको वा। यह सूत्र कहता है इस रू के प्रकरण में रू से रू पूर्व वर्ण को अनुनासिक विकल्प से हो। इस रू के प्रकरण में कहने में यह अभिप्राय है कि रू के 2 प्रकार हैं। एक 8वें अध्याय के दूसरे पाद में सज्जुखो रू है सूत्र वाला, दूसरा 8वें अध्याय के तीसरे पाद के प्रारंभ में मतु वसु रुहु संबुद्धो सूत्र से काना मृडिते सूत्र तक है। इस दूसरे प्रकरण के सूत्र से ही विहित रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक होगा। छात्रों, तब हुआ स रू कर्ता, इस दशा में सूत्र से रू से पूर्व अनुनासिक होकर संस्रू कर्ता यह स्थिति बन गई। अनुनासिक के अभाव पक्ष में
अनुनासिकेति सूत्र से अनुनासिकात् करो अनुस्वारः अनुनासिकं विहाय रूः पूर्वस्मात् परनुस्वारागमः। यह क्या करता है? अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार आगम होता है। सरू संस्कृता इस दशा में रू से पूर्व वर्ण के आगे अनुस्वार आ गया, तब सम रू कर्ता यह स्थिति हुई। रू के उकार की संज्ञा हुई, यह पहले कहा जा चुका है, अतः उसका दोनों पक्षों में लोप हो गया। तब संस्कर्ता और संस्कर्ता ऐसी स्थिति हुई। खरे चेती खर परे होने, फरे चेती सूत्र लगा तब कहता है खर से परे होने पर और अवसान में पदांत रकार को विसर्ग हो। पूर्वोक्त दोनों स्थलों में खर सकार होने परे होने से रेप की विसर्ग हो गए, अतः संस्कर्ता संस्कर्ता ही स्थिति बनी। समिति सम पूर्व सम पुम और कान शब्दों की विसर्ग के स्थान में सकार आदेश कहना चाहिए। अनुनासिकात यहाँ पंचमी लोप में है, अतएव अर्थ किया गया है अनुनासिक विहाय। आगे चले, जैसे श्रम धन करता और संस धन करता, एक में अनुस्वार संस धन कर्तन स के ऊपर चंद्रबिंदु विसर्ग और कर्ता, दूसरा में सम सम बिंदु ने केवल अनुस्वार है और विसर्ग है सम धंसकर्ता। इन दोनों स्थलों में सम के विसर्ग दोनों होने से इसके स्थान में सकार हो गया, तब रूप बने संस्कर्ता संस्कर्ता सकार करने वाला जानने वाला। अन्य उदाहरण समझें। ससुमस्करा संस्कारः संसधनकार सज्जाना सम संस्कृतम 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 संस्कार किया हुआ। संस्करोति 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 संस्कार करता है। समो व लोपम इस भाष्य वचन से मकार का लोप भी विकल्प से होता है, अतः एक सकार वाला रूप भी बनता है। लोप भी प्रकरण में ही है, इसलिए अनुनासिक और अनुस्वार दोनों पक्ष के रूप बनते हैं, संस्कर्ता संस्कर्ता आदि। पुम इति पुमक्षयम परे अंपरे खई पुमोरुह पुंस कोकिलः पुंस कोकिलः। पुम अंपर खय परे होने पर पुम के स्थान में रूप आदेश हो, पुम को कहने पर फिर अलोन्तरस्य इस परिभाषा से अंत अल्पकार के स्थान में भी हो। जैसे पुम कोकिलः पूरु कोकिलः पुंस कोकिलः पुंस कोकिलः, सारी साधन प्रक्रिया समधंसकर्ता के समान ही यहाँ होती है। अन्य उदाहरण पुम चरित्रम पूरु चरित्रम पूरु चारित्रम पुमरु चरित्रम पुहरु चरित्रम पुह चरित्रम पुंस चरित्रम पुंसत चरित्रम पुष्चरित्रम पुष्चरित्रम। यहाँ सकार को चवर्ग चकार के योग होने से स्तुनास्तु सूत्र से सकार हुआ, सत्र जाने। एवं पुम पुम टिटभी पुष्टिटभी पुष्टिभी नर टिटरही। यहाँ संस्कार को टवर्ग का भो योग होने से तुनास्तु से पक सकार हुआ। पुम खनित्रम पुंस खनित्रम पुंस खनित्रम पुरुष का खनित्र। इस प्रकार से छात्रों आगे का सूत्र नच्छभ्य प्रशान नच्छभ्य अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रुहु। अंपरक छवि परे होने पर नान्त पद के स्थान में रु आदेश होता है प्रशान शब्द को छोड़कर। अलोअंतस्य परिभाषा के अनुसार नान्त पद के अंत लकार को ही स्थान में रु होगा। विसर्जन्य सह अर्थ खरी चक्रस्ताता अप्रशान किम प्रश्न प्रशांतनोति पदांतस्य किम हंति। चक्रिन त्रायस्व यहाँ नान्त पद चक्रिन है, इसके अत्यंत अलकार नकार रू होगा। आगे छव तकार पड़ता है और उसके आगे अम रकार है, अतः इस सूत्र से नकार को रू होकर चक्री रू त्रायस्व स्थिति हुई। छात्रों पुनः सारी साधन प्रक्रिया संस्कर्ता के जैसी होगी। अंत में चक्र त्रायस्व और चक्र त्रायस्व स्थिति बन जाने पर विसर्जन स्थिति विसर्ग के स्थान में सकार आदेश हो पर खरे परे होने पर उपयुक्त दोनों स्थलों पर विसर्ग
के ओ सकार होने से रू बने। चंकृस्त्रायस्व चक्रस्त्रायस्व अप्रशान किम, चाहे प्रशान को छोड़कर ऐसा क्यों कहा है? तो प्रशान तनोति, यहाँ रुत न होकर इसलिए प्रशान तनोति, शांति करने विस्तार करता है। पदांत किम, पदांता किम कहा है? पदांत में क्यों कहा है? इसलिए कि हनती, यहाँ रुत न हो, यहाँ नकार पदांत नहीं है, रूप हंती है। अन्य उदाहरण भास्वांचरितम, भास्वश्चरितम, भास्वाश्चरितम, चलता, यहाँ सकार को चवर का योग होने से सकार हुआ। भवान नृपेहि, आगे नृपे, नृन धन इस पद को रूप विकल्प से हो पकार के परे होने पर अलो अंत्य परिभाषा से अंत्य अल नकार के स्थान में रू आदेश होगा। फिर है नृन पाही, यहाँ पका कैसे बनाएंगे? यहाँ पकार के परे होने से ऋण के नकार को रू होगा, तब बना ऋण रूप पाही। यह रूप पूर्वत नासिक और नाश होकर ऋण रूपाही और ऋण रूपाही यह स्थिति हुई। रकार के स्थान में खर विसर्जन, खर विसर्जनीय, यहाँ से विसर्ग हो गए। विसर्ग के स्थान विसर्जनीय से सकार प्राप्त हुआ। कुपो से कुपो कवर के पवर्गे च विसर्गस्य अकौ अपोस्तः चाद विसर्गस्य नृपाही 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 बनता है। इस प्रकार से छात्रों में आपको हल संधि के लमसम सूत्रों को मैं बताया। आगे कानाम रेडिते सूत्र को बताता हूँ। कान शब्द के नकार के स्थान में आदेश हो आमरेडित परे होने पर, तो क्या है? कांस कान बनाना है। कान से यहाँ दूसरा कान आमरेडित परे है, इसलिए प्रथम कान के नकार को रू हुआ। पुनः अनुनासिक अनुनास्वार दोनों पक्षों में कार कान और कान कान स्थिति हुई। यह खर वसान विसर्जनीय सूत्र से विसर्गो संपुका नाम से वक्तव्य से वार्तिक से सकार होकर संस्कान कांस कान ये दो रूप बने। यहाँ भी विसर्ग होने पर विसर्जनी से विसर्ग के स्थान में सकार और उसको बाधक वासरी से विकल्प से विसर्ग हो प्राप्त था, उसका संपुका नाम से वक्तव्य से वार्तिक बाधक किया। 6 सूत्र है। हर्षों से 6 तुक करता आगम शिवच्छाया बनता है। प्रमुख चीज है शिवधन छाया, शिव छाया। यहाँ हर्षों को तुक आगम होने पर शिवधन छाया ऐसी स्थिति होने पर स्तुत्व के असिद्ध होने से पहले जस्तु से दकार, तब चत्व के असिद्ध होने से पहले अस्तुत्वेन जकार, तब चत्वेन चकार होकर शिवच्छाया रूप सिद्ध हुआ। अन्य उदाहरण वृक्षच्छाया वृक्षाया, स्वच्छाया स्वच्छाया। पदांतेति अंतिम सूत्र है हलंत संधि का। दीर्घात पदांता छेतुगवा, लक्ष्मी छाया लक्ष्मी छाया। पदांत दीर्घ का छकार परे रहते तुक आगम विकल्प से होता है, तो क्या बनता है? लक्ष्मी धन छाया लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया लक्ष्मी की कांति। यहाँ भी साधन प्रक्रिया शिव छाया के समान ही है। छात्रों, यह करीब 2 महीने से आप लोगों का लॉकडाउन है और ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं आपकी चल रही है। जहाँ तक बुद्धिमती से अपनी ज्ञान